नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इसमें टोटल 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल में चर्चा किया गया है और क्या है हमारे मौलिक अधिकार, उन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और आखिर में किस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से हटाया गया, किस आर्टिकल के तहत, इसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, जो कि है आपका मौलिक अधिकार। इसे समझने से पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मौलिक अधिकार जो है यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो किस देश से लिया गया, इसमें कौन सा पार्ट था, किस आर्टिकल के बारे में चर्चा है, तो उन तमाम चीज़ों को पहले देखते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये किस देश से लिया गया है, तो ये अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस देश से इसे लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से इसे लिया गया है। आर्टिकल किससे संबंधित है ये, तो आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल के बाद किस पार्ट से संबंधित है, तो ये पार्ट है आपका पार्ट 3 से संबंधित है। भारतीय संविधान के पार्ट 3 से संबंधित है। क्या ये इसका संबंध किसी शेड्यूल से है, शेड्यूल यानी कि अनुसूची से है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध किसी भी अनुसूची से नहीं है, यानी कि किसी भी शेड्यूल में, टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें से किसी में भी इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किस देश से लिया गया, टेकन फ्रॉम यूएसए। आर्टिकल यानी कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, तो आर्टिकल ये मेंशन है आपका 12 से लेकर के 35 तक, पार्ट 3 में मेंशन है। और शेड्यूल यानी कि किसी भी अनुसूची से इसका कोई संबंध नहीं है, 12 से लेकर के 35 तक। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो संविधान जो रचा गया था उस समय फंडामेंटल जब राइट जो था वो टोटल 7 थे। ठीक है, लेकिन बट नाउ अगर अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो 6 हो गई। यानी कि 7 से जो 6 हुआ, एक जो घट गया, तो किसको रिमूव किया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो रिमूव किया गया वो रिमूव किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि हिंदी में से क्या कहेंगे, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के तहत, आर्टिकल 31 के तहत इसे हटा करके फिर 44th अमेंडमेंट हुआ, 44th संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और इसमें क्या गया, इस आर्टिकल को शिफ्ट करके रखा गया कहाँ पे, आर्टिकल 300A में। तो ये कुछ मुख्य चीजें थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार से संबंधित। जिसमें अगर मैं बात करूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके, मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार में जिस चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है वह क्या है आपका, देश किस देश से लिए गए, यूएसए। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 है और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 6 है। और वही बात करें ओरिजिनली में कितना था, इसका 7 था। तो हम लोग ये जानने का पहले प्रयास करते हैं कि टोटल जो 7 था वो 7 क्या थे। ठीक है, 6 तो मैंने बताया दिया कि जो रिमूव किया गया वो राइट टू प्रॉपर्टी था। तो जो 7 के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबरिंग करके, ठीक है, और इसका उल्लेख किस आर्टिकल से संबंध है और कितने से आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, ये था आपका पहला राइट। ठीक है, समानता का अधिकार। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि इंग्लिश में क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर मतलब किसी से हम जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या था आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद क्या है आपका, राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन यानी कि इसका संबंध किससे था, धर्म से था। ठीक है, धर्म का अधिकार। पांचवा में क्या लिखा हुआ आपका कि राइट टू एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, राइट टू एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद छठा, जैसे कि मैंने बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और सातवां है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसी आर्टिकल 32 को, इसका संबंध आपका आर्टिकल 32 से है, आर्टिकल के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आर्टिकल 32 से, इसी आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे कहा था? इसे कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे संविधान की क्या है, अगर हिंदी में लिखे तो क्या है, हमारे संविधान की यह आत्मा है। क्यों कहा था? अभी सवाल ये उठता है, आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के केस कर सकता है। ठीक है, तो ये भी यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं होना चाहिए। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू रिलीजन यानी कि धर्म से संबंधित, राइट टू एजुकेशनल राइट यानी कि शिक्षा से संबंधित, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल जो फंडामेंटल राइट्स था वो टोटल कितना था, वो टोटल 7 थे। वर्तमान में कितने? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया आर्टिकल 300A के तहत, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है 1978 में, और इसे क्या करता है, हटा करके इसको शिफ्ट कर दिया जाता है आर्टिकल 300A में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार के बाद टोटल जो मौलिक अधिकार थे हमारे टोटल कितने थे? 7 थे। तो 1 को हटा करके 6 को हटा करके 7 किया गया। अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं कि आखिर में संपत्ति के ये जो आर्टिकल है इसका संबंध किस किस आर्टिकल से था। तो आर्टिकल को जानने के लिए हम ये भी देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल था। तो समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, समानता का अधिकार का वर्णन के उल्लेख किया गया 14 से लेकर 18 तक। देखिए ये पूरी तरह से कनेक्टेड है, आपको याद करने में भी आसानी होगी। 14 से 18 हो गया, ये आपका हो गया 19 से 22, ये हो गया 23 से 24, ये हो गया 25 से 28। ठीक है, राइट टू एजुकेशनल राइट्स हो गया ये आपका 29-30। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ये इसके बारे में मैं बता ही दिया हूं आर्टिकल 31, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का संबंध किससे? आर्टिकल 32। तो ये क्या पूरी कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। तो वहीं अगर मैं बात करूं समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, सभी लोग समान हैं चाहे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी हैं, उन्हें भी हम एक एक करके देखेंगे। राइट टू रिलीजन यानी धर्म का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशनल राइट्स शिक्षा से संबंधित है, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को देखा। ठीक है, किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल कितना से कितना तक चर्चा है? 12 से 35 तक। किस पार्ट से संबंधित है? तो पार्ट 3 से संबंधित है। क्या इसका संबंध किसी शेड्यूल से है? तो नहीं, इसका संबंध शेड्यूल से नहीं है। वहीं अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्टिकल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देखिए आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि मैंने बताया राइट टू इक्वालिटी आपका 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का वर्णन किया गया 29-30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 से लेके 35 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसे संविधान संशोधन करके उसे वहां से हटा दिया गया। राइट टू एजुकेशन जो है वो उसका संबंध आर्टिकल 21A से है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अगस्त 2017 को राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको पार्ट 3 में संविधान के भाग 3 में इसे जगह दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। वापस से अगर एक बार देखें तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी हो गया। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया। 2 हो गया खत्म। आर्टिकल कितना से कितना तक है? 14 से लेकर 18 तक चर्चा है। इसका वर्णन कितना से कितना है? 19 से लेकर 22 तक है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका वर्णन कितना है, 23 से लेके 24 तक है। ठीक है, यहाँ पे राइट टू रिलीजन है, तो इसका वर्णन क्या हो गया आपका 24 से, ये आपका हो गया 25 से लेकर के 28 तक है। तो ये क्या याद हो गया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और ये आपका हो गया राइट टू रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया। आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28। क्लियर है, 4 हो गया, और बचा आपका कितना 3 में क्या है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख किसमें किया गया, तो आर्टिकल 31 में किया गया, आर्टिकल 31 में किया गया है। आर्टिकल 31 में मेंशन किया गया है किसके बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। हो गया, ये आपका राइट टू एजुकेशनल के बारे में बात किया, तो आर्टिकल इसका हो जाएगा आपका 29 से 30, 29 से 30 हो गया, 31 हो गया। राइट टू रिलीजन 25 से 28 ऑलरेडी बात किया जा चुका है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात किया गया है 32 से लेकर 35 तक, लेकिन 32 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे 23 और 24 है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आर्टिकल 23 और 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 का संबंध आपका बाल श्रम से है, ठीक है, यानी कि चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसे हम लोग मानव तस्करी कहते हैं, ट्रैफिकिंग से है। वहीं अगर आर्टिकल 24 के बारे में बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम कल कारखानों में या फिर किसी भी ऐसे जगह में उन्हें काम हम करा नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल वो कौन कौन से हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। तो पहला अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो आर्टिकल 12 के बाद 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 21, फिर आपका 21A, उसके बाद अभी मैंने चर्चा कर दिया 23 और 24 के बारे में। पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो पहला यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 12 में क्या क्या, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। ठीक है, 14 में क्या है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष क्या हो गया, राज्य की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ क्या हो गया, ये स्टेट्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे 14 में क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, यानी कानून के समक्ष जो सभी व्यक्ति होंगे वह समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, 15 में क्या है, जन्म के आधार पर, ठीक है, आपका लिंग के आधार पर, ठीक है, जात पात के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट एंड क्रीड हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, या फिर किसी का बर्थ प्लेस हो, उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में समान अवसर मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, छुआछूत। 18 में क्या है, एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। पहले जब आज़ादी से पहले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से, टोटल 552 प्रिंसली स्टेट से, तो वहाँ पे बहुत सारे राजा रजवाड़े के घर से जो लोग बिलोंग करते थे वो अपने नाम के आगे राजा, राजकुमार, महाराजा, राजकुमारी ये सब लगाते थे, तो उन सब चीज़ों को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 19 में राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें अधिकार है कि हम भारत में अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बातों को रख सकते हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, जैसा कि मैंने बताया अभी हम लोग निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी,
ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया। 21 के बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 23 के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर दिया हूँ। 23 में क्या बात किया गया? 23, 24, 25 से लेके 28, फिर उसके बाद 29, फिर 30, फिर 31 और लास्ट में क्या है आपका 32। तो अगर हम देखें आर्टिकल 23 में क्या बोला है? चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया गया, यानी कि बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, और क्या बात किया गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी। 24 में बात क्या किया गया? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। 25 से 28 का संबंध आपका धर्म से है। 29 में क्या किया गया है? जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, उनका संरक्षण, प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें क्या करना है? हमें संरक्षण देना है। 30 में क्या करना है? राइट टू इस्टेब्लिश ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो अपना चाहे तो जो माइनॉरिटीज़ है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। आर्टिकल 31 में का संबंध प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी से। और राइट टू 32 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और इसी को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये टोटल आर्टिकल थे, ये टोटल पार्ट थे, ठीक है। टोटल पार्ट नहीं, टोटल आर्टिकल थे जिसका संबंध आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से था। वापस से अगर एक बार हम रिवीजन करें, याद हो ही गया होगा, आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह USA यानी कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में चर्चा किया गया। पार्ट 3 से संबंधित है, इसका संबंध किसी भी शेड्यूल से नहीं है, अनुच्छेद से है लेकिन अनुसूची से नहीं है। स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल जो राइट्स था वो कितना था? 7 था, बट अभी कितना है? अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में टोटल 6 है। रिमूव कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 300A में इसको क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है, जिसका संबंध आर्टिकल 32 से था। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, 31, फिर लास्ट में क्या है आपका 32। अगला क्या है? आगे क्या है? वही सेम चीज, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू एजुकेशन में एक आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। 24 अगस्त 2017 को राइट टू प्राइवेसी को भी हमारे पार्ट 3 या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार में इसको क्या किया गया? जगह दिया गया। अगला 5 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजन। हो गया क्लियर? उसके बाद क्या है आपका 29 में क्या है? राइट टू एजुकेशनल राइट्स है, वो आपका हो गया आपका राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे आर्टिकल 32 हो गया। 23-24 के बारे में मैं ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 12 का संबंध किससे? राज्य की परिभाषा, किसी भी स्टेट का आर्टिकल 12 डील्स किससे करता है? तो राज्य की परिभाषा से करता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 14, इसका संबंध इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। 15 में बात किया गया है, ठीक है, बर्थ प्लेस के आधार पर, कास्ट एंड क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इन सभी रिलीजन, इन सब के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को रखा गया है, हम किसी से किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में राइट टू क्या लिखा हुआ है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया। अपने बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, जाहिर करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। इसमें राइट टू लिबर्टी भी आप इसमें लिख सकते हैं, राइट टू लिबर्टी, ठीक है ना, राइट टू लिबर्टी भी स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छे से जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है। वहीं अगर बात किया जाए
आर्टिकल 23 में चाइल्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कल कारखानों में काम नहीं करा सकते। 25 से 28 का संबंध धर्म से है। 29 में प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन संरक्षण देने का काम है। 30 में राइट टू इस्टेब्लिश ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपना एजुकेशनल संस्था जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गया। और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। तो इस तरह से हमारा जो पूरा आर्टिकल है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वो पूरी तरह से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।